हेलो दोस्तों, प्रमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं पैमाने के प्रतिफल क्या है। तो आइए देखते हैं पैमाने के प्रतिफल। मैंने आपको बताया था कि उत्पादन के नियम दो प्रकार के, एक पैमाने के प्रतिफल और एक कारक के प्रतिफल। मैंने कारक के प्रतिफल आपको अच्छी तरह से समझाए हैं और आज मैं आपको समझाऊंगा पैमाने के प्रतिफल। तो कारक के प्रतिफल क्या था? अल्पकाल से संबंधित, और पैमाने के प्रतिफल क्या है? दीर्घकाल से संबंधित। दीर्घकाल में क्या? सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। जब सभी कारकों के आकार या पैमाने में परिवर्तन होने पर उत्पादन में परिवर्तन होने की प्रक्रिया पाई जाती है तो इसे क्या कहते हैं? पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। तो प्रक्रिया किस प्रकार पाई जाती है? दीर्घकाल में क्या? श्रम भी परिवर्तनशील होता है और भूमि भी यहां पर परिवर्तनशील होता है। अगर इसमें परिवर्तन होता है, मान लीजिए इसमें अधिक परिवर्तन होता है, नहीं, पहले यहां पर लेते हैं टीपी, कुल उत्पाद या कुल उत्पादन। अगर श्रम तथा भूमि के मुकाबले कुल उत्पाद में अधिक अनुपात से वृद्धि होती है तो इसे कहेंगे हम बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। अगर श्रम तथा भूमि में परिवर्तन होने पर कुल उत्पाद में भी इसी अनुपात में परिवर्तन होता है तो इसे कहेंगे हम समान प्रतिफल। अगर श्रम तथा भूमि में परिवर्तन होने पर इसमें कम परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहेंगे हम? घटते प्रतिफल। तो पैमाने के घटते प्रतिफल। तो इसे मैं आपको एक तालिका द्वारा बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा कि घटते प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल क्या, समान प्रतिफल क्या और घटते प्रतिफल क्या है। बस आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और अंत तक देखना। तो पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होते हैं और दीर्घकाल में क्या? सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। यहां पर मैं ले लेता हूं श्रम को। श्रम को हम क्या कहते हैं? लेबर। यहां पर ले लेता हूं मैं भूमि को। श्रम की इकाई ले लेता हूं 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, उसके बाद ले लेता हूं मैं 6, 7 और 8। यहां पर ले लेता हूं मैं भूमि की इकाई। यहां पर क्या? श्रम भी परिवर्तनशील और भूमि भी क्या? परिवर्तनशील। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। उसके बाद क्या है? यहां पर ले लेता हूं मैं श्रम और भूमि में प्रतिशत वृद्धि। श्रम और भूमि में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? प्रतिशत वृद्धि। यहां पर ले लेता हूं मैं कुल उत्पादन। कुल उत्पादन जिसे हम टीपी कहते हैं। और यहां पर ले लेता हूं मैं कुल उत्पादन टीपी में प्रतिशत वृद्धि। टीपी क्या? टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद। इसमें ले लिया मैं यहां पर प्रतिशत वृद्धि। तो कुल उत्पाद ले लिया हमने 10, 4 पर ले लिया हमने 30, तीसरी इकाई पर ले लिया हमने 60, चौथी पर ले लिया हमने 80, उसके बाद 100, उसके बाद यहां पर ले लिया 110, यहां पर 120 और यहां पर 125। क्योंकि इस बात का आपको पता है कि कुल उत्पाद पहले बढ़ती दर पर बढ़ता है। यहां से क्या है? 10 से 20, 30, उसके बाद क्या है? यहां पर समान दर से बढ़ता है। तो ये आपको पता है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको इस तरह से नहीं बताऊंगा कि यहां पर हमने ले लिया श्रम तथा भूमि में 20% की वृद्धि तो उत्पादन में जो हमारा टीपी है उत्पादन से अधिक अनुपात 60% की वृद्धि हो गई, इससे अधिक अनुपात में हमारा बढ़ते प्रतिफल। नहीं, मैं आपको पहले परसेंटेज निकालना बताऊंगा कि श्रम तथा भूमि में प्रतिशत वृद्धि को कैसे निकाले और फिर टीपी में प्रतिशत वृद्धि को कैसे निकाले। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं
यहाँ पर क्या, पहली इकाई पर ये समान और ये भी समान रहेगा। तो दूसरी इकाई पर मैं आपको निकालने के लिए बताता हूं श्रम और भूमि में प्रतिशत वृद्धि। तो आइए देखते हैं, ये कितना है 2, तो 2 में से क्या 1 को माइनस कर देना, माइनस, उसके बाद क्या जो ऊपर का उसको नीचे लिख लेना। क्या निकालना, परसेंटेज वृद्धि गुणा में 100। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बाई में 1 गुणा में 100, तो 1 से 1 कितना बचा 100। तो यहां पर कितनी वृद्धि होगी, 100% की। कितनी वृद्धि हुई यहां पर, 100% की। तो ऐसा ही यहां पर करना है, कितना है 30, 30 में से -10 कर देते, और -10 कर देने पर क्या है, 10 को नीचे और गुणा में क्या है 100% का। तो 30 में से 10 जाएगा कितना, 20 बाई में 10 गुणा में 100। तो 10 से 20 को डिवाइड करेंगे, 10 दूनी 20, तो कितना हुआ 100 दूनी 200। तो यहां पर क्या 200%। तो श्रम तथा भूमि में 100% की वृद्धि होने पर उत्पादन में कितने परसेंट वृद्धि हुई, यहाँ पर 200%। तो यहाँ पर क्या बढ़ते प्रतिफल की स्थिति है, किसकी स्थिति है, बढ़ते प्रतिफल की स्थिति, या फिर पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। उसके बाद अगर आप श्रम तथा भूमि में, ये मैंने आपको निकाल कर दिया श्रम का, अगर भूमि का भी निकालोगे तो 100% ही आएगा, वो भी निकाल कर दिखाता हूं आपको। 4 - 2 बाई में 2 गुणा में 100%। ये 4 लिया मैंने, ये 2 और इसको नीचे लेना, तो 4 में से 2 से 2 जाएगा, बचा कितना 100, तो 100%। यानी कि जितना प्रतिशत परिवर्तन श्रम में आएगा उतना ही प्रतिशत परिवर्तन भूमि में, क्योंकि समान अनुपात में वृद्धि होगी। उसके बाद टीपी में वृद्धि होती है। उसके बाद तीसरी इकाई पर निकालता हूं मैं, 3 - 2 बाई में कितना 2 गुणा में परसेंटेज का 100। तो 3 में से 1 2, तो 2 पंजे 10 50। तो यहां पर क्या 50% की वृद्धि होगी। इसका भी निकालोगे तो 50% ही होगा। 6 - 4 बाई में 4 गुणा में 100। तो 6 में से 4 जाएगा 2 बाई में 4 गुणा में 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 50%। यानी कि जितना इसका आएगा इतना ही इसका आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने क्या यहाँ पर समान अनुपात में वृद्धि करेगा। उसके बाद इसका निकालते हैं 60 - 30 बाई में कितना 30। तो 60 में से 30 जाएगा कितना 30 बाई में 30 गुणा में परसेंटेज का 100 लगाना है। तो 30 से 30 कट जाएगा कितना 100 यहां पर। तो अब आप एक बात का ध्यान रखना, आपको ये नहीं देखना कि 100 से कम, या कि दूसरी इकाई पर 100 था, तीसरी इकाई पर 50%। इस बात से में कोई लेना देना नहीं है। बस आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब श्रम तथा भूमि में 100% की वृद्धि होने पर उत्पादन में कितने परसेंट वृद्धि होती है। तो 100% की वृद्धि होने पर इसमें क्या ज्यादा वृद्धि होती है, और जब इसमें 50% की वृद्धि होती है तो तब भी क्या इसमें ज्यादा वृद्धि होती है। तो यहां तक क्या हमारा पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उसके बाद चौथी इकाई पर निकाल कर दिखाता हूं मैं आपको। 4 - 3 बाई में क्या करना 3 गुणा में कितना परसेंटेज का 100। तो 1 बाई में 3 गुणा में 100। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 पॉइंट से में मत बदली, तो 33%। उसके बाद इसका निकालते हैं 80 - 60 बाई में कितना, ऊपर का लेना 60 गुणा में 100%। तो 80 में से 60 जाएगा 20 बाई में 60 गुणा में 100। 1 0 से 1 0 2 तिया 6, तो यहां पर भी क्या 33%। कितना 33%। अब यहां पर देखो चौथी इकाई पर श्रम तथा भूमि में 33% की वृद्धि होने पर कुल उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 33% की। तो यहां पर क्या समान कंडीशन है। तो यहां पर क्या पैमाने के समान प्रतिफल, क्योंकि जब सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, ये क्या उत्पादन के जो साधन है निश्चित अनुपात में बढ़ रहे, तो बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में क्या है उसी अनुपात में वृद्धि होती है। यहां पर क्या उसी अनुपात में, इसमें 33% की वृद्धि, तो इसमें भी क्या 33% की वृद्धि होगी। उसके बाद देखते हैं अगली इकाई पर, पांचवी इकाई पर 5 - 4 बाई में 4 गुणा में 100। तो 5 में से 1 जाएगा कितना
5 में से 4 जाएगा 1 बाई में 4 गुणा में 100, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25%। तो अब इसका निकालते हैं। 100 माइनस 80 बाई में 80 गुणा में 100, 20 बाई में 80 गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 2 चौके 8, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25%। तो यहां पर क्या 5वीं इकाई पर देखें, सरम तथा भूमि की क्या 5 इकाई और सरम की 5 और भूमि की क्या 10 इकाई। तो सरम तथा भूमि में परसेंटेज वृद्धि देगा तो कितनी 25। तो उसके बाद कुल उत्पादन में भी कितने प्रतिशत वृद्धि होती 25। तो यहां तक क्या है पैमाने के समान प्रतिफल, क्योंकि दोनों में समान अनुपात से वृद्धि होती है। उसके बाद बात करते हैं छठी इकाई की। तो 6 माइनस 5 बाई में 5 गुणा में 100, तो 6 में से 5 जाएगा 1, 5 गुणा में 100, तो डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, 20। तो यहां पर क्या 20% की वृद्धि होती है। उसके बाद देखेंगे 110 में से 100, 110 माइनस 100 गुणा में कितना 100, परसेंटेज का 100, 110 में से 100 जाएगा 10 बाई में 100 गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 10 एकम 10, तो यहां पर क्या 10%। अब देखो अगर इसमें 20% की वृद्धि होती, श्रम तथा भूमि में 20% वृद्धि होती, तो यहां पर क्या 10% वृद्धि होती। तो इसके मुकाबले क्या ये वृद्धि कम है, तो इसे क्या कहेंगे पैमाने के घटते प्रतिफल। उसके बाद अगली इकाई पर निकाल कर देखते 7 माइनस 6 बाई में 6 गुणा में 100, तो 1 बाई में 6 गुणा में 100, तो कितना 6 एकम 6 बचा कितना 4, तो 6 6 36, 16%। तो इसमें 16% की वृद्धि होने पर इसमें देखते हैं 120 माइनस 110 बाय में कितना 110 गुणा में परसेंटेज का 100, तो 10 बाय में 110 गुणा में 100, 1 0 से 1 0, तो कितना 11 निमा 99, तो 9%। तो जब श्रम तथा भूमि में 16% की वृद्धि होती तो इसके मुकाबले यहां पर क्या 9% की कम वृद्धि, तो कम वृद्धि होती तो क्या घटते प्रतिफल। उसके बाद आगे भी निकाल कर देखते हैं 8वीं इकाई पर 8 माइनस 7 बाई में 8 गुणा में 100, तो 1 बाई में 8 गुणा में 100, 8 एकम 8 बचा कितना 2, तो 8 8वीं इकाई पर 8 माइनस 7, 8 एकम 8, 2, अच्छा 8 माइनस 7 बाई में 7 गुणा में 100, तो 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बाई में 7 गुणा में 100, तो 7 एकम 7 बचा कितना 3, तो 30 7 चौक 28, तो क्या 14%। उसके बाद इसको निकालते 125 माइनस 120 बाई में 120 गुणा में परसेंटेज का 100, तो 125 में से 120 जाएगा कितना 5 बाई में 120 गुणा में 100, तो 5 दूनी 10 बचा कितना 2, 5 चौका 20, तो 24 चौका 96, तो कितना 4%। तो इसमें क्या 14% की वृद्धि होने पर इसमें क्या 4%, तो इसके मुकाबले क्या कम वृद्धि होती है। तो ये क्या है पैमाने के घटते प्रतिफल। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या है, जब सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में अगर उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहा जाता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर 100% लिया मैंने और वहां पर कितनी 200% की वृद्धि हुई, यहाँ पर फिर 50%, यहाँ पर कितनी 100% की। तो ये मत देखना कि यहाँ से क्या है घट रहा है, तो ये क्या घटते प्रतिफल होंगे। घटते प्रतिफल तब होंगे जब इसके मुकाबले यहाँ पर कम वृद्धि हो, जैसे 200 को इधर ले लो श्रम तथा पूंजी के स्थान पर और 100 को उधर ले जाओ और इसको इधर लेकर आते हैं, इसको इधर लेकर जाते हैं। अब क्या ये घटते प्रतिफल, क्योंकि श्रम तथा भूमि में प्रतिशत वृद्धि क्या ज्यादा और अब क्या उत्पादन में क्या है
होने वाली वृद्धि कम है। बढ़े तो होगा लेकिन कम ज्यादा या समान अनुपात से बढ़ेगा। तो आई बात समझ में। यहां पर आपको ये नहीं देखना कि ये 100 से कम हो रहा है परसेंटेज, नहीं, यहां पर कम हो रहा है लेकिन क्या है 100, जब 100% की वृद्धि होती है उत्पादन में क्या 200% की वृद्धि होती है। जब यहाँ पर 50% की वृद्धि होती है तो यहाँ पर क्या 100% की, तो इससे क्या अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। उसके बाद आगे देखते हैं, जब साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो अगर उत्पादन में उसी अनुपात से वृद्धि होती तो उसे क्या कहेंगे, पैमाने के समान प्रतिफल। यहाँ पर 33, यहाँ पर 33, यहाँ पर 25, तो यहाँ पर 25। उसके बाद देखते हैं समान प्रतिफल के नीचे, जब साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है अगर उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है उसे क्या कहेंगे, घटते प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल। यहाँ पर क्या 20%, तो यहाँ पर क्या 10% वृद्धि होती है, तो 20% ज्यादा और 10% क्या कम। यहाँ पर क्या था इसके मुकाबले ये ज्यादा, इसके मुकाबले भी ये क्या कम, तो इसे क्या कहेंगे, घटते प्रतिफल। ये था आज का हमारा टॉपिक, पैमाने के प्रतिफल। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक एक करके बढ़ते प्रतिफल अच्छी तरह से उसके लागू होने के कारण। उसके बाद बताऊंगा मैं आपको समान प्रतिफल, फिर उसके लागू होने के कारण। उसके बाद बताऊंगा मैं आपको घटते प्रतिफल और उसके लागू होने के कारण। बस ये मैंने आपको परसेंटेज निकालने का तरीका बताया था कि किस प्रकार से परसेंटेज निकालना है। उसके बाद मैं आपको वहां पर सीधा इस तरीके से बताऊंगा कि यहाँ पर 100% की वृद्धि होती है तो यहाँ पर 200% की, तो ये क्या हमारे बढ़ते प्रतिफल, उसे तालिका व चित्र की सहायता से और फिर उसके बाद उसके लागू होने के कारण। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।